फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, वो है संभाजी महाराज की मौत की पूरी कहानी। हम मौत नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी मौत नहीं हुई थी, वो अमर है हमारे दिलों में। और दूसरी बात है कि उन्होंने अपने धर्म के लिए प्राणों का उन्होंने बलिदान दिया था, क्योंकि औरंगजेब ये बोलता रहा कि आप धर्म चेंज कर लो, धर्म चेंज कर लो, लेकिन महाराज ने बोला कि तुम मेरा 1000 टुकड़े कर दे, लेकिन मेरा धर्म मैं नहीं चेंज करूँगा, और फिर जन्म लूँगा तो फिर यही धर्म में लूँगा फ्रेंड्स। यानी महाराज को धर्म के लिए वीर गति प्राप्त हुई थी, हम ये बोलेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे मैं वीडियो का टाइटल बोली, ओरिजिनल का नाम है, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड। ऐसे जो वीडियो बनाते हैं ना, उनकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ज़रूर आगे बढ़ाओ, और उनको आप देखो फ्रेंड्स। ये हमारा अमर इतिहास है, और ये इतिहास हमको बहुत न पढ़ने में आता है न कहीं आता है। तो ये हम ऐसे वीडियो के थ्रू ही हमारा अमर इतिहास, गौरवशाली इतिहास हम देख सकते हैं। तो ज़रूर देखो फ्रेंड, ऐसी चैनलों को आप सब्सक्राइब भी करो और वीडियो भी ज़रूर देखो फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदू समाज के हित में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, जिसके प्रत्येक हिंदू आभारी हैं। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की सेना का सामना किया और कई युद्धों में मुगलों को पराजित भी किया। औरंगजेब जब महाराष्ट्र में युद्धों में व्यस्त था, तब उत्तर भारत में हिंदू शासकों को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए काफी समय मिल गया। इस कारण ही वीर मराठाओं के लिए सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हिंदू उनके ऋणी हैं, क्योंकि उस समय यदि संभाजी महाराज औरंगजेब के सवाल ही नहीं है कर लेते या संधि कर लेते, तो औरंगजेब अगले 2-3 वर्षों में उत्तर भारत के राज्यों को फिर से हासिल कर लेता और वहाँ की आम प्रजा और राजाओं की समस्या बढ़ जाती। यह संभाजी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा सकता है। हालांकि संभाजी ही नहीं, अन्य राजाओं के कारण भी औरंगजेब दक्षिण में 27 वर्षों तक विभिन्न लड़ाइयों में उलझा रहा, जिसके कारण उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदू राजाओं में हिंदुत्व को सुरक्षित रखा जा सका। संभाजी ने कई वर्षों तक मुगलों को महाराष्ट्र में उलझाए रखा। देश के पश्चिमी घाट पर मराठा सैनिक और मुगल सैनिक कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। संभाजी महाराज वास्तव में सिर्फ बाहरी आक्रमणों से ही नहीं, बल्कि अपने राज्य के भीतर भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। इन दोनों मोर्चों पर मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं के कारण ही संभाजी प्रजा के एक बड़े वर्ग के दिलों में अपनी जगह बना पा रहे थे। वो समय कुछ ऐसा था कि लगातार कई समय तक पहाड़ और धरती वीर मराठों और मुगलों के खून से सनी रहती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब सभी मराठा पहाड़ी के नीचे आ गए, और इस तरह मुगलों और मराठों के सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने हो गए। लेकिन ये किसी मैदान में आमने सामने होने जैसी स्थिति नहीं थी। इसमें मराठाओं का स्थान पहाड़ के निचले हिस्से से लेकर चोटी तक था, जबकि पहाड़ों के पास के मैदानों में मुगल सैनिकों ने अपना डेरा जमा रखा था। ऐसे में लगभग 7 वर्षों तक आघात और प्रतिघात का क्रम चला, जिसमें मुगलों द्वारा गढ़ को जीतना और मराठों द्वारा वापस हासिल करना लगातार कठिन हो रहा था। हालत ये थे कि उत्तर भारत में कुछ राज्य सोचने लगे थे कि औरंगजेब कभी लौट कर दिल्ली नहीं आएगा और अंततः हिंदुत्व के साथ जंग में हार जाएगा। इसी बीच संभाजी ने 1682 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण देने की पेशकश भी की, जिसे राजपूत राजाओं ने बचा लिया। शिवाजी महाराज के समय ही मुगलों के दबाव में हिंदू से मुस्लिम बने भाइयों की घर वापसी शुरू हो गई थी। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले नेताजी पलकर को पुनः हिंदू बनाया था, जिन्हें जबरन मौत का भय दिखाकर इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया था। संभाजी ने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए इसे आगे ले जाते हुए इस दिशा में कई सराहनीय कदम उठाए। संभाजी महाराज ने तो इसके लिए अलग से विभाग भी बना दिया था, जो कि पुनः धर्मांतरण का कार्य देखता था। इस विभाग के अंतर्गत उन समस्याओं को देखा जाता था
जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार को मुगलों ने जबरन इस्लाम बना दिया हो, लेकिन वे अपने हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हों और वापस हिंदू बनने की मंशा रखते हों। इसके बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा है कि असुल गांव में एक कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण हुआ करता था, जिसे मुगलों ने ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था और उसने वापस हिंदू धर्म में आने की कोशिश की, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुलकर्णी अब वेद विरुद्ध पद्धति को अपनाकर अशुद्ध हो गया है। लेकिन अंत में वह जाकर संभाजी महाराज से मिला और उन्होंने कुलकर्णी के लिए पुनः धर्मांतरण की विधि और अनुष्ठान का आयोजन किया। संभाजी द्वारा किए गए इस नेक प्रयास से उस समय जैसे कोई परिवर्तन की लहर उठी और इस तरह से बहुत से हिंदू से मुस्लिम बने लोग अपने धर्म में लौटे। संभाजी महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपने अंतिम समय तक मुगलों के सामने भी हिंदू देव भगवान शिव का अनुसरण करते रहे। संभाजी का एक नाम शंभू जी भी है। संभाजी को जब शिवाजी के साथ औरंगजेब के पास जाना पड़ा था, तब उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर काशी विश्वनाथ से होते हुए दिल्ली तक की कठोर यात्रा की थी, जिसमें उनके जीवन के कई प्रारंभिक वर्ष निकल गए। इसी दौरान बाल शंभू को महादेव में अपने इष्ट दिखने लगे और शंभू राजे ने शिव शंभू की आराधना शुरू की। वास्तव में महान शिवाजी के देहांत के बाद 1680 में मराठों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकेगा, इसीलिए शिवाजी के मृत्यु के बाद 1680 में औरंगजेब दक्षिण की पठार की तरफ आया। उसके साथ 4 लाख जानवर और 50 लाख की सेना थी। औरंगजेब ने बीजापुर की सल्तनत के आदिल शाह और गोलकुंडा की सल्तनत के कुतुब शाही को परास्त किया और वहां उसने अपने 2 सेनापतियों को नियुक्त किया। इसके बाद औरंगजेब ने मराठा राज्य की तरफ रुख किया और वहां संभाजी की सेना का सामना किया। 1682 में मुगलों ने मराठों के रामसई दुर्ग को घेरने की कोशिश की, लेकिन 5 महीनों के प्रयासों के बाद भी वो सफल न हो पाए। फिर 1687 में वाई के युद्ध में मराठा सैनिक मुगलों के सामने कमजोर पड़ने लगे। वीर मराठों के सेनापति हम्बीराव मोहिते शहीद हो गए और सैनिक सेना छोड़कर भागने लगे। संभाजी इसी दौरान संगमेश्वर में 1679 फरवरी को मुगलों के हाथ लग गए। 1689 तक स्थितियां बदल चुकी थी। मराठा राज संगमेश्वर में शत्रुओं के आगमन से अनभिज्ञ था। संभाजी महाराज ने अपने महत्वपूर्ण सरदारों को संगमेश्वर में बुलाया। बैठक पूरी करने के बाद संभाजी राजे रायगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके एक फितूर, जिसको उन्होंने वतनदारी देने से इनकार किया था, मुगल सरदार मुकबर के साथ गुप्त रास्ते से 5000 के फौज के साथ वहां पहुंच गए। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम न आ पाया और अपने मित्र तथा सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। यह 1 फरवरी 1989 की बात है। उन दोनों को कारागार में डाला गया और उन्हें वेद विरुद्ध इस्लाम अपनाने को विवश किया गया। औरंगजेब के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार मसीर प्रथम अंबारी और कुछ मराठा सूत्रों के अनुसार कैदियों को चैनों से जकड़कर हाथी के होंदे से बांधकर औरंगजेब के कैंप तक ले जाया जाता था। औरंगजेब तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, जो कि अकलूज में था, और उन्होंने इसके लिए बड़े महोत्सव का आयोजन की घोषणा की। मुगलों ने पूरे मार्ग में विजयी सेनापतियों के लिए उत्सव का आयोजन और स्वागत किया। मुगलों की जीत की जश्न के लिए शेख निजाम का चित्र बनवाया गया। मुगल पुरुष सड़कों पर और झरोखों से झांकती महिलाएं बुरखे के भीतर से हारे हुए मराठाओं को देखने के लिए उत्सुक थीं, जबकि राह में पड़ने वाले हर मुगल उनकी हंसी उड़ा रहे थे और कोई तो अपमान में मुंह पर थूक भी रहा था। मुगलों में मिले हुए राजपूत सैनिकों को संभाजी के लिए बहुत सहानुभूति थी। संभाजी ने उन्हें ललकारते हुए कहा था कि या तो उन्हें खुला छोड़कर सम्मुख युद्ध कर ले या फिर उन्हें मारकर इस अपमान से मुक्ति दें, लेकिन मुगलों के डर से वो सैनिक खामोश रहे। इस तरह 5 दिन चलने के बाद वो लोग औरंगजेब के दरबार पहुँचे। औरंगजेब संभाजी को देखकर अपने सिंहासन से नीचे उतर कर आया और उसने कहा कि मराठों का आतंक कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वीर शिवाजी के पुत्र का मेरे सामने खड़े होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कहकर औरंगजेब ने अपने अल्लाह को याद करने के लिए घुटने टेके। कवि कलश उस समय चैनों से बंधे हुए एक तरफ खड़े थे, लेकिन उन्होंने संभाजी की तरफ देखा और कहा कि हे मराठा राजे, देखिए आलमगीर खुद अपने सिंहासन से उठकर आपके आगे श्रद्धा से नतमस्तक होने आए हैं।
कलश ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी वीरता दिखाते हुए कहा कि औरंगजेब अपने दुश्मन संभाजी राजे के सामने घुटने टेक रहे हैं। इससे औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उन दोनों को तहखाने में डालने का आदेश दिया। औरंगजेब ने शेख निजाम को फतेह जंग खाने आजम की उपाधि देने की घोषणा की। साथ ही 50,000 रुपये, 1 घोड़ा, 1 हाथी और 6,000 सैनिकों की टुकड़ी दी। इसके अलावा उसके पुत्र इखलास और भतीजे को भी उपहार और सेना में उच्च पद देने की घोषणा की। मुगल नायकों ने संभाजी को सुझाव दिया कि यदि अपना पूरा राज्य और सभी किले औरंगजेब को सौंप दे तो औरंगजेब संभाजी की जान बख्श देगा। संभाजी ने इस बात से मना कर दिया। इसके बाद मुगल अपने उद्देश्य पर लौट आए, जिसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना था। संभाजी ये सब देख बहुत आहत हो रहे थे। ऐसे में संभाजी की हालत देख उन्हें फिर औरंगजेब का ये संदेश आया कि वो यदि इस्लाम अपना लेते हैं तो उन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी दी जाएगी। लेकिन संभाजी ने साफ कह दिया कि आलमगीर देश का सबसे बड़ा शत्रु है और वो ऐसी कोई संधि नहीं कर सकते जो उनके राष्ट्र के सम्मान के विपरीत हो। कठोर यातनाओं के बाद भी न झुकने पर संभाजी और कलश को कैद से निकालकर घंटी वाली टोपी पहना दी। उनके हाथों में झुंझुना बांधकर उन्हें ऊँटों से बांध दिया गया और तुलापुर के बाजार में घसीटा जाने लगा। मुगल लगातार उनका अपमान कर रहे थे और उन पर थूक रहे थे। उन्हें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा था, जिसके कारण झुंझुने की आवाज़ को साफ सुना जा सकता था। मुगल अपनी असलियत का परिचय देते हुए यह सब देखकर हंस रहे थे और उपहास कर रहे थे। मंत्री कलश भी ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार भगवान का जाप कर रहे थे। जब उनके बाल खींचकर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए कहा जा रहा था, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि हिंदुत्व सभी धर्मों से ऊपर सच्चा और शांति प्रिय धर्म है। मराठाओं के लिए अपने राजा के अपमान को देखना बहुत बड़ी बाध्यता थी। औरंगजेब ने कई बार कहा कि संभाजी को क्षमा कर देगा, लेकिन वो यदि अब भी इस्लाम कबूल ले। लेकिन संभाजी ने मुगलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि फिर संभाजी ने अपने हिंदू आराध्य महादेव को याद किया और कहा कि धर्म अधर्म के भेद को देखने और समझने के बाद वो अपना जीवन हजारों बार हिंदुत्व और राष्ट्र को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह संभाजी औरंगजेब के आगे नहीं झुके। इससे पहले तक किसी ने भी अल्लाह, मोहम्मद या इस्लाम के खिलाफ खुलकर इतना कुछ नहीं बोला था। औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर आदेश दिया कि संभाजी के घाव पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीटकर औरंगजेब के सिंहासन के नीचे लाया जाए। फिर भी संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम जपे जा रहे थे। इस बात से क्रोधित होकर औरंगजेब ने उनकी जीभ काटने का आदेश दे दिया। उनका जीभ काटकर औरंगजेब के पैरों में रखी गई। औरंगजेब उस जीभ को कुत्तों को खिलाने का आदेश दिया, लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि वो जीभ काटकर भी संभाजी के दिल और दिमाग से कभी देशभक्ति और भगवान भक्ति नहीं अलग कर सकता। संभाजी अब भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहे थे। इस पर उनकी आंखें निकाल दी गई और फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक कर काट दिए गए। और ये सब धीरे धीरे हर दिन संभाजी को प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। संभाजी के दिमाग में तब भी अपने पिताजी वीर शिवाजी की यादें ही थी, जो उन्हें प्रतिक्षण इस विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हाथ काटने के बाद भी लगभग 2 सप्ताह के बाद 11 मार्च 1689 को उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया गया। उनका कटा हुआ सर महाराष्ट्र के कस्बों में जनता के सामने चौराहे पर रखा गया, जिससे कि मराठाओं में मुगलों का भी व्याप्त हो सके। जबकि उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तुलापुर के कुत्तों को खिलाया गया। लेकिन ये सब वीर मराठा पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। अंतिम क्षणों तक भगवान शिव का जाप करने वाले बहादुर राजा के इस बलिदान से हिंदू मराठाओं में अपने राजा के प्रति सम्मान और मुगलों के प्रति आक्रोश और बढ़ा दिया। एक दूसरी कहानी के अनुसार संभाजी की हत्या चीते के नाखून से किया गया था। उन्हें 2 हिस्सों में चीरकर फाड़ा गया था और कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीमा नदी के किनारे फेंक दिया गया था। दोस्तों, संभाजी महाराज ने 128 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। दोस्तों, आज हम ऐसे हिंदू महान राजाओं को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, यह मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे में से ऐसे बहुत से हिंदू भाई होंगे जो संभाजी महाराज का इतिहास तो छोड़िए, उनका नाम भी नहीं सुने होंगे। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें उनका नाम तक नहीं पता। दोस्तों, कभी वक्त मिले ना तो एक बार संभाजी महाराज का इतिहास ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताइए।
हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी वीडियो थी। इस चैनल का नाम है सूर्या टॉक। मतलब जो इन्होंने बात कही ना फ्रेंड्स, वो एकदम सही है कि मेरे को खुद को जब तक मैं ये वीडियो नहीं बनाई थी, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में वीडियो नहीं देखी थी, तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज कोई है, वो भी नहीं पता था फ्रेंड्स। और क्योंकि हम लोगों को इनका इतिहास कहीं आता नहीं है फ्रेंड्स, हम लोगों को पढ़ने में कहीं भी इतिहास हमको सुनाया नहीं जाता है या कहीं आता नहीं है फ्रेंड्स। और गलती हम लोगों को की भी है फ्रेंड्स कि हम भी कभी ढूंढने की प्रयास नहीं करते हैं फ्रेंड्स कि ऐसे क्रूर जो मुग़ल आए थे फ्रेंड्स, और औरंगजेब तो ख़ास तौर पे क्रूर राजा माना जाता था। इनकी कोई 5 पीढ़ी चली है मुग़ल की, और आखिरी पीढ़ी ये औरंगजेब ही था। तो ये जो था ना, वो बहुत क्रूर राजा माना जाता था, क्योंकि इन्होंने जो कत्लेआम किया था ना फ्रेंड्स, और ये धर्म विरोध बहुत था। इसीलिए इनका कार्यकाल देख के फ्रेंड्स, इनके जो दादा थे अकबर को सब इसीलिए महान बोलते थे कि अकबर मुग़ल ज़रूर थे लेकिन इतने क्रूर नहीं थे। मतलब क्रूर नहीं था अकबर राजनीति के लिए, जो भी आप कहो, लेकिन जो औरंगजेब जो क्रूर माना गया है ना फ्रेंड्स, इतना क्रूर राजा कहीं आया नहीं है। और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को जो उन्होंने वीर गति दी है, मैं दोबारा बोलूँगी फ्रेंड, इनको मौत या मृत्यु नहीं बोलेंगे, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के सामने विकल्प था कि वो धर्म चेंज करके उस यातना से बच सकते हैं, लेकिन हमारे वीरों के वीर और हमारे धर्म राजा फ्रेंड्स, इनको धर्मवीर बोलते हैं। हम सबको वीर बोलते हैं लेकिन इनको धर्मवीर बोलते हैं फ्रेंड, क्योंकि इनकी वीरता ऐसी थी, उन्होंने मौत को चुना है, यानी वो वीर गति को अपने इच्छा से, वो औरंगजेब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था फ्रेंड्स। लेकिन महाराज जो थे वो उन्होंने मौत कबूल कर ली, लेकिन झुकना या धर्म परिवर्तन करना उन्होंने नहीं स्वीकार किया फ्रेंड्स। तो इनको हम वीर गति ही बोलेंगे। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं था जो छत्रपति संभाजी महाराज को मार सके फ्रेंड्स। ये तो औरंगजेब की लाचारी थी। आप ये सोचो कि उनको कितना गुस्सा रहा होगा। छत्रपति संभाजी महाराज का केवल 9 साल का कार्यकाल था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजर जाने के बाद वो 9 साल में उन्होंने 900 साल तक इतना परेशान किया औरंगजेब को फ्रेंड्स, और इतनी लड़ाइयाँ लड़ी और इतना उनको हराया कि वो इतना परेशान हो चुका था कि इनको जिस हिसाब से वीरगति दी गई, आप ये सोच लो उनको कितना गुस्सा रहा होगा। उन्होंने उनकी आंखें निकाली, उनकी जीभ काट दी, उनके हाथ काट दिए, और आखिर में जो इंसान वीर गति को प्राप्त हो गया है, उनको कितना गुस्सा था कि उनके टुकड़े कर कर के भीमा नदी के किनारे उन्होंने डाल दिया। तो ये है ना फ्रेंड्स, ये मरने वाले की विजय हुई, मारने वाले की विजय नहीं हुई फ्रेंड्स। इसीलिए आज औरंगजेब है वो हम जब भी याद करते हैं, हम क्रूर उसको बादशाह में याद करते हैं, और हमारे मन में फ्रेंड्स और हमारी गौरव गाथा में हमारे शंभू राजे हैं फ्रेंड्स। हमारे वीर 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 छत्रपति संभाजी महाराज है फ्रेंड्स। उनको 27 साल में औरंगजेब ने दगे से पकड़ के, ये कभी मत भूलना, दगे से पकड़ के मारा था। अगर इतना ही औरंगजेब होता ना तो सामने आता नहीं, और सामने 200 लोगों केवल वो निकले थे और 8000 सैनिक भेजा था उन्होंने, यानी वो थर थर काँपता था संभाजी महाराज से। वो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज से थर थर काँपता था, तभी 200 के बदले उन्होंने 8000 की सेना भेजी थी फ्रेंड, और दगे से पकड़ा था। सामने तो किसी की हिम्मत कभी हुई ही नहीं कि मतलब इन वीर मराठाओं के सामने आए ये मुग़ल फ्रेंड्स।
मेरे को ये वीडियो मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जब भी मैं वीडियो देखती हूँ ना फ्रेंड्स, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये लोग एक तो दगे से पकड़ते हैं और इतनी यातना, मेरे को तो लगता है मौत खुद काँप गई होगी महाराज के पास आते आते फ्रेंड। इतनी यातना मेरे को नहीं लगता फ्रेंड्स कि इतिहास में किसी भी योद्धा को फ्रेंड इतनी यातना भरी वीर गति दी होगी फ्रेंड्स। और कभी भी उनकी मौत नहीं बोलो, वीर गति, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे फ्रेंड्स, अपनी राष्ट्रभूमि, अपनी मातृभूमि और अपने धर्म के लिए फ्रेंड्स। तो उनको महान महान वीर गति बोलेंगे फ्रेंड्स। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, हाँ मैं जब भी ये वीडियो देखती हूँ ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है। भले ही ये सदियों पुरानी बात है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे को जब भी देखती हूँ मेरे को फील होता है ये। तो जैसे मैं बोली ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी फ्रेंड वीरों की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।